अहम खबर आपको देंगे मुल्तान से, जहां गुज़िश्ता रोज बिल्डिंग मुनहदिम होने का वाक़या पेश आया था और अब तक ने CCTV फुटेज हासिल कर ली है। ये बिल्डिंग जिस वक्त ज़मीन बोस हुई उस वक्त के मनाजिर हैं जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। नुमाइंदा अब तक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं। शरीफ जो है बताएगा कि क्या तफसीलात हैं और जिस वक्त ये बिल्डिंग मुनहदिम हुई उसकी हम फुटेज भी इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये गुज़श्ता रोज जो है बोसा रोड पर प्लाजे का एक हिस्सा जो है वो मुनहदिम हो गया था, जिसके बायस जो है वो दो मजदूर जहाँ बाक हो गए थे, जबकि 9 अफराद जख्मी हुए थे जिनको निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। ये करीबी एक प्लाजा है जहाँ से ये CCTV फुटेज जो है जिला इंतजामिया ने हासिल कर ली है और उसकी जो फुटेज है वो अब तक ने भी हासिल कर लिया। और उस फुटेज में देखा जा सकता है कि एक धमाके से जो एक प्लाजे का जो एक हिस्सा है वो जमीन बोस हो गया और जो मट्टी और गर्द उड़ती देखी जा सकती है। और ये वो काफी फासले से जो है ये कैमरा लगा हुआ था जिसमें ये मनाजिर जो है वो कैप्चर किए हैं। इन मनाजिर की बेस पे आज अब जो जिला इंतजामिया जिसने एक इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी है, वो अब अपनी इंक्वायरी कमेटी जो है वो अपनी तहकीकात मुकम्मल करेगी और इस वाक़े की जो तमाम शवाहिद है उसको इकट्ठे करने के बाद अब जो मजीद लाहेअमल इख्तियार किया जाएगा। क्योंकि जो गुज़श्ता रोज ये बात सामने आई थी कि जो इस प्लाजे का जो मालिक थे वो गैर कानूनी तौर पर बगैर किसी NOC और मंजूरी के बगैर जो है उसमें तामीर कर रहे थे, जिसके बाद ये हादसा पेश आया। और ये गुज़श्ता सारी रात जो है मलबा को हटाने का अमल जारी रहा। और ये CCTV फुटेज में भी देखा जा सकता है कि किस तरह जोरदार धमाके से जो है ये बिल्डिंग का एक हिस्सा, जो प्लाजे का एक हिस्सा, ये जमीन बोस हो गया, जिसके बायस बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। करीबी इमारतों के जो है वो शीशे टूट के दरारें पड़ गई और जो सड़क पर आने वाले जो राहगीर थे उनको भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और इस प्लाजे के मलबे की बायस जो करीबी दुकानें हैं वहाँ पर कीमती सामान जो है वो भी उसका भी नुकसान हुआ और जो राहगीर थे उनमें से कुछ लोग मामूली जख्मी हुए। लेकिन जब रेस्क्यू के इदारे यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने फौरी तौर पर उनको तिब्बी इमदाद दी। मलबा जो है ये हटाने का जो अमल है ये गुज़श्ता रात जारी रहा, जिसके बाद 2 अफराद जो जहाँ बाक हुए थे उनकी लाशें इस मलबे से निकाल ली गई और उसके बाद 9 अफराद जो है जो जख्मी हुए थे उनको निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया गया। जी शरीफ ये बताएगा कि अब मालकान के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, कानूनी चाराजोई का कोई क्या तरीक़ेकार होगा? ये मालकान के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो मालिक है उसकी गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही है, क्योंकि इंतजामिया की जानिब से ये बिल्कुल क्लियर एक डिसीजन ले ली गई है कि इस इमारत में जो तामीर हो रही थी वो बगैर किसी नक्शे की मंजूरी और NOC के बगैर जो है इसमें तामीर की जा रही थी और इसके तमाम जो जिम्मेदार हैं वो इनको करार दिया गया है, जो बिल्डिंग के मालकान हैं इनको करार दिया गया है। जिसके बाद अब मजीद जो है मालिक और उनके जो जिनको उन्होंने आगे किराए पर दिया हुआ था वो तमाम पार्टीज के खिलाफ जो है वो अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और जो अब्दुल मालिक नामी जो शख्स है जिसकी ये बिल्डिंग जो है मलकियत थी उसकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया। शरीफ जोया, ब्यूरो चीफ मुल्तान, तफसील से बता रहे थे। मनाजिर आपको स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। ये एक CCTV कैमरे के मनाजिर हैं जो अक्स बंद किए गए उस वक्त जब ये बिल्डिंग ज़मीबोस हुई थी। देखा जा सकता है कि अचानक धमाके के साथ बिल्डिंग ज़मीबोस हो जाती है और फिर गर्द व गुबार उड़ता हुआ नज़र आता है। और ये जब बिल्डिंग का हिस्सा गिरा है उस वक्त इसकी जद में कारें, मोटरसाइकिल्स, कुछ राहगीर और अंदर काम करने वाले मजदूर आए थे। मजमूई तौर पर 20 से 25 अफराद ज़मीन बोस होने वाली बिल्डिंग में दब गए थे और ये रेस्क्यू का अमल काफ़ी देर तक कल रात गए तक जारी रहा, जिसके अंदर से 2 लाशें निकाली गई थी और तकरीबन 9 से 10 ज़ख्मी अफराद ऐसे थे जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया था। नश्तर अस्पताल में इनको तिब्बी इमदाद दी थी। कानूनी कार्रवाई की जाएगी मालकान के खिलाफ और जो अफराद इसमें काम करवा रहे थे, जिन्होंने किराए पर ली हुई थी ये जगह, उनको भी फरीक बनाया गया, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बात तय हो चुकी है कि इसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी वो गैर कानूनी थी, इल्लीगल थी, ना इसका नक्शा पास करवाया गया था और ना ही इंतजामिया से कोई इजाजत ली गई थी कि इसके ऊपर मजीद तामीर करवाई जाती।